प्यारे दोस्तों, आप लोगों का पीसी टॉप क्लासेस में स्वागत है। चलिए आइए देखते हैं। कल हम आपको लेटर्स के बारे में बताया, लिखने के आधार पे और बोलने के आधार पे। आज आप लोगों को उसके आगे वर्ड और सेंटेंस क्या होते हैं वो पढ़ाएंगे। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट पढ़ाएंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बाद पढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको एक एक जानकारी दे देंगे, जिससे आप लोगों की इंग्लिश एकदम से तैयार हो जाएगी। और देखते हैं सबसे पहले वर्ड क्या है, क्योंकि वर्ड से ही आपका सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से आपका पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ से पूरी बुक बनती है। मतलब लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ, और पैराग्राफ से पूरी बुक बन जाती है और उसे हम पढ़ते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं और डायरेक्ट हम बुक पे पहुंच गए तो कैसे हमें बुक का चैप्टर आएगा। इसलिए इन सब को हमें बहुत अच्छे से समझ लेना है। यदि जीवन में हम दो चीज़ समझ लिए, वर्ड क्या है और सेंटेंस क्या है। वर्ड आपकी मीनिंग है, मीनिंग अगर आपको आने लगी, अगर वर्ड समझ में आ गया और सेंटेंस समझ में आ गया, ये दो चीज़ समझ में आ गया, तो इसके सिवाय इंग्लिश में कुछ है ही नहीं। केवल वर्ड और सेंटेंस है, शब्द हैं और वाक्य हैं। इसके सिवाय आपके भाई उसी से पैराग्राफ बना, आपका उसी से आपका चैप्टर बना है, पूरी बुक उसी से बनी है। तो फिर यदि आपको ये दोनों समझ में आ गया, और इन्हीं दोनों के लिए पूरी ग्रामर पढ़ी जाती है। तो आओ समझते हैं सबसे पहले वर्ड क्या होता है, फिर सेंटेंस क्या होता है। और सेंटेंस और वर्ड की पूरी जानकारी के लिए पूरा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो एक वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज सम मीनिंग। मतलब यह है कि एक जो वर्ड है, शब्द है, वो इज ए ग्रुप, एक समूह होता है ऑफ लेटर्स, अक्षरों का। एक अक्षरों का ग्रुप होता है, अक्षरों का समूह होता है, विच हैज सम मीनिंग, जिससे हमें प्राप्त होता है कुछ अर्थ। मतलब जिससे हमें कुछ अर्थ प्राप्त हो। अक्षरों का ऐसा समूह नहीं जिसका कोई मीनिंग ना हो, जिसका कोई मतलब ना हो। अक्षरों का वह समूह जिससे हमें कोई अर्थ प्राप्त हो, जिसका कोई मीनिंग हो, जिसका कोई मतलब हो, वह वर्ड कहलाता है। इंग्लिश में वही वर्ड है। जैसे अगर मान लिया जाए अभी PLAY प्ले है, प्ले मान खेलना, आप प्ले से समझ गए कि खेलने की बात हो रही है। और टॉय है खिलौना, गर्ल है लड़की। अगर इसी को हम इसी अक्षर को अगर हम लिख दें YALP, आप बताइए इसका कोई मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं है। इसका मतलब है ये आपका वर्ड नहीं है, ये वर्ड नहीं है। वर्ड वही है जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ हो। तो इसलिए आपको अर्थ पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। तो ये आपके सब क्या है, प्ले और टॉय, गर्ल, इसका कोई ना कोई मीनिंग है, जिसकी मीनिंग होती है वही वर्ड है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, वाक्य क्या है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। जिस प्रकार अक्षरों का समूह शब्द कहलाता है, वर्ड कहलाता है, उसी प्रकार शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जिससे हमें मेक्स कंप्लीट माने पूर्ण करता हो, सेंस माने भाव, मतलब जिसका एक अर्थपूर्ण भाव हो, जिसका एक अर्थपूर्ण भाव हो, वह सेंटेंस कहलाता है। अगर अर्थपूर्ण भाव नहीं है तो वह सेंटेंस नहीं कहलाएगा। सेंटेंस का मतलब है कि उसका जो भाव हो अर्थपूर्ण हो, पूरा आपका जो सेंटेंस हो। जैसे कि अगर कहा जाए ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। ही इज गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे आप समझिए, इसका ये पूर्ण भाव दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वह स्कूल जा रहा है। अभी अगर इसी को लिख देते स्कूल टू गोइंग इज ही, मतलब स्कूल जा रहा है, अब स्कूल थोड़ी जाएगा, तो इसलिए इसका फिर पूर्ण भाव न मिलता। तो सेंटेंस वही होता है जिसका कोई पूर्ण भाव मिले, वह सेंटेंस कहलाता है। तो ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस उसे कहते हैं जो शब्दों का समूह हो और उसके साथ साथ उसका एक कंप्लीट सेंस हो, उसका एक कंप्लीट सेंस हो, तो वह सेंटेंस कहलाता है।
इस प्रकार से और आगे चलते हैं, सेंटेंस की क्या विशेषता है, क्या क्वालिटी है। ए सेंटेंस बीइंग विथ ए कैपिटल लेटर, ए सेंटेंस बीइंग विथ ए कैपिटल लेटर, मतलब जो सेंटेंस की स्टार्टिंग हो, जिसका उसका पहला जो शब्द हो, वर्ड हो, उसका पहला लेटर जो हो कैपिटल लेटर में हो। अर्थात जो बीइंग, सेंटेंस बीइंग माने स्टार्टिंग हो, शुरू हो रहा हो, शुरू होते समय उसका पहला लेटर किससे होता है, कैपिटल लेटर से होता है, जिसको बड़े लेटर भी बोलते हैं। और इसमें क्या क्वालिटी है, एंड इंड्स विथ ए फुल स्टॉप, और इसके अंत में फुल स्टॉप लगना जरूरी है। फुल स्टॉप लगना चाहिए, या तो फिर क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, या फिर एन एक्सक्लेमेटरी मार्क, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगना चाहिए। मतलब कि इन सब में तीन में से कोई ना कोई मार्क उसके लास्ट में लगना चाहिए, तभी वह सेंटेंस कहलाएगा। मतलब सेंटेंस की क्वालिटी है, पहला अक्षर जो पहला शब्द हो उसका पहला अक्षर बड़े लेटर से, कैपिटल लेटर से हो, और उसके अंत में या तो फुल स्टॉप हो, या क्वेश्चन मार्क हो, या एक्सक्लेमेशन मार्क हो, कोई ना कोई मार्क उसके अंत में लगना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। इस प्रकार से सेंटेंस की डिफिनीशन है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस वैसे तो 5 प्रकार की होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को काट दिया गया है। हमारे सिलेबस में लगभग 4 ही प्रकार के सेंटेंस को पढ़ा जाता है। अर्थात देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। जो सेंटेंस है वो 4 प्रकार के होते हैं। 6 to 12 के जो आपके इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस के प्रकार हैं, वो 4 ही प्रकार से आपको पढ़ना है। पहला नंबर आपका क्या है, असर्टिव सेंटेंस। क्या है, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, और चौथा डी नंबर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। मतलब इस 4 प्रकार के आपके सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जिसे आपको बारी बारी से पूरा व्याख्या एक्सप्लेन सहित, एग्जाम्पल सहित आगे पढ़ना है।